हम यूको बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ। बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ओडिशा से आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश राय। क्या मांगे आप यहाँ पर क्यों गए? हमारा मांग है सरकार का पास जो रिक्रूटमेंट, पहला मांग है रिक्रूटमेंट होना चाहिए हर स्तर में, चाहे आवर्ड स्टाफ हो, क्लरिकल हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे पियन हो, क्योंकि सरकार अभी जो सुपरएनुएशन हो जाता है, जो मर जाता है, जो VRS लेता है, उसका कोई अपॉइंटमेंट उसका जगह में नहीं होता है। बैंक में अभी 60,000 का खाली पड़ा हुआ है पद, उसको भर्ती के लिए हम लोग का पहला मांग है। सेकेंड मांग है NPS नेशनल पेंशन स्कीम जो चालू हुआ है 1/4/2010 का बाद, उसको हम बातिल करने चाहते हैं, क्योंकि बैंक में दो तरफ का पेंशन नहीं होना चाहिए, डिफाइंड पेंशन होना चाहिए। डिफाइंड पेंशन होने से आपका क्या होगा, सारे जो 100% जो स्टाफ है बैंक का, उनको बेनिफिट मिलेगा। NPS का जो होता है बैंक का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन, वो जाके 4 फाइनेंशियल कंपनी में वो पैसा लगाता है सरकार, उसका कोई रिफंड आएगा, उसका बेनिफिट मिलेगा तो पेंशन मिलेगा, उसको हम बोलता है 1/4/2010 का बारे जो हुआ है उसको बातिल करो। थर्ड है ऑब्जर्वेशन ऑफ कैजुअल लेबर, कैजुअल वर्कर जो है, डेली वेजर जो है, उनको हम परमानेंट करने के लिए दाबी रखते हो, क्योंकि ब्रांच में आपको बोल दिया सारे स्तर का इतना बड़ा खाली है, उसको टेम्पररी आदमी जो काम करते हैं उसको शोषण जो होता है, डेली वेजर भी नहीं दे, डेली वेजेस भी नहीं देते, उनको आपका बैंक में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ये मांग है। फोर्थ है आपका पेंशन अपडेशन। पेंशन बैंकिंग इंडस्ट्री में आपका 1995 से लागू हुआ, इसका बाद कोई पेंशन का अपडेशन नहीं हुआ है, जहाँ की आपका दूसरा क्षेत्र में है बैंकिंग इंडस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन अपडेशन हो चुका है, लेकिन कमर्शियल बैंक में नहीं हुआ है, उसका भी हमारा मांग है पेंशन अपडेशन होना चाहिए। बैंक जब प्रॉफिट करता है, बैंक का जो लाभ होता है, तो पेंशन अपडेशन क्यों नहीं होगा। जैसे जो काम वर्किंग एम्प्लॉय का हर 5 साल में सैलरी बढ़ता है, वही रिवीजन होता है, ऐसे पेंशन भी अपडेशन हर 5 साल में होना चाहिए, ये हमारा मांग है। देन हमारा डिमांड है जे आपका RBI जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका जो इंडिपेंडेंसी गवर्नमेंट जो खतरा में डालते हैं, गवर्नमेंट जो ले लेता है RBI से, जो मौजूदा पैसा से 1,76,000 ले लिया है, उसको वापस करे, बैंक को दुर्बल मत करे, और रिजर्व बैंक में जो ऑटोनोमस बॉडी है उसको सही ढंग से रहना चाहिए। फिफ्थ है जे स्ट्रेंथन एंड मैंडेटरी ऑफ नाबार्ड जो है, कृषि बैंक जो है, उसको आप अच्छा से देखें, सरकार उसका मांग को पूरा करे, और नाबार्ड जो है देश का जो कृषि जो 70 भाग है, 17 भाग है, उनका थोड़ा देखना चाहिए, उनको नाबार्ड बैंक को भी मजबूत करना चाहिए। देन हमारा अपोज भी है, we are opposing also some policy of government, that is number 1 is privatization of बैंक आपका 1969 से बैंक को नेशनलाइज किए थे, उसका बाद सरकारी बैंक में जिस ढंग से चलता है, बैंक का स्टाफ का बढ़ती हुआ है, बिजनेस का बढ़ती हुआ है, बैंक का ब्रांचेस का भी बढ़ती हुआ है, लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है उसको चाहता है सरकारी बैंक को फिर प्राइवेटाइजेशन करके कॉर्पोरेट हाउस को अदानी अंबानी को देने के लिए। निर्मला सीतारमण हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो घोषणा किए 2 बैंक सरकारी बैंक प्राइवेटाइजेशन होगा, हम उसको अपोज करते हैं। सरकारी बैंक सरकारी रहे, सरकारी रहने से आपको कृषि ऋण मिलेगा, आपको एजुकेशन लोन मिलेगा, आपको छोटा व्यवसाय को लोन मिलेगा, लेकिन प्राइवेट बैंक होने का बाद ना स्टाफ का कोई बेनिफिट होगा, ना
ना आम आदमी का कोई बेनिफिट होगा, ना कस्टमर डिपॉजिटर का कोई बेनिफिट होगा। ये हमारा विरोध है। आपको नहीं लगता है कि लंबे समय से जो बैंक कर्मचारी हैं प्रोटेस्ट लगातार करते रहते हैं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही? आपको क्यों लगता है कि क्यों ध्यान नहीं दे रही है सरकार? देखिए, ये जो सरकार 2014 का बाद आता है, पहले से था बायलैटरल डिस्कशन, आमने सामने डिस्कशन जो था। अभी मौजूदा सरकार कोई बायलैटरल डिस्कशन नहीं चाहते। हम जब मांग रखते हैं, हम जब डिमांड करते हैं, हम जब धरना में जाते हैं, जबरदस्त हम लोग का ऊपर एक्शन लेता है। सैलरी बंद करो, आपको सस्पेंड करो, ये जो आक्रोशमूलक जो ये होता है एक्शन, उसको भी सरकार, यही सरकार करता है। जो सरकार कोई एम्प्लॉइज का मांग को पूरा नहीं करता है, एम्प्लॉइज का सजेशन को मांग नहीं करता है। हम हमारे लिए नहीं, हम सारे आदमी के लिए लड़ते हैं। प्राइस राइज जो हुआ है, हम लोग उसमें स्ट्राइक किया है। जो सरकार का कानून बदलाया, जो आपका एम्प्लॉयमेंट का लेबर लॉ बदलाया, उसका हिसाब से हम भी लड़ाई कर रहा हूँ। लेकिन सारे आदमी के लिए लड़ाई करने के बाद भी बैंकिंग इंडस्ट्री में आवर ओन पीपुल, दोज हु आर वर्किंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री, वी आर फाइटिंग फॉर देम। उनका जो जस्ट डिमांड है, उनका जो न्याय दाबी है, उनका जो वेज सेटलमेंट है, वो सारे को सारे पूरा होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर से कभी बातचीत हुई है? हाँ जी, फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत हुई है? फाइनेंस मिनिस्टर को हम बहुत बार डिमांड दिया है, डेपुटेशन में गए हैं, उनको भी ये बात रखा। वो हर टाइम बोलते हैं हम देखेंगे, लेकिन अभी तक 8 साल हुआ, कोई देखा नहीं। बैंक कर्मचारी को भलाई में कोई काम भी नहीं उठाया, कदम भी नहीं उठाया। अब डिमोनेटाइजेशन देखो, क्या बैंक कर्मचारी क्या नहीं किया था उस टाइम? सारे बैंक ऑल इंडिया में 150 बैंक कर्मचारी मर गया, उसका फैमिली का क्या हुआ? सरकार कोई उसको सम्मान भी नहीं दिया। हम लोग काम किया बैंक के अंदर में, सारा 24 घंटा काम किया डिमोनेटाइजेशन का टाइम में। क्या नतीजा मिला? हमको कोई सम्मान बैंकर्स को मिला है? आप स्वास्थ्य कर्मी को सम्मान देते हो, बैंकर्स को नहीं। बैंक का ऊपर ज़्यादा चढ़ाव करते हैं, बैंक का खर्चा ज़्यादा करते हैं। जो डिमोनेटाइजेशन में जो नया नोट छपाना, जो उसका हिसाब से 30,000 का ज़्यादा बोझ बैंक का ऊपर आया। कहाँ से बैंक कर्मचारी आए हैं और आगे की क्या रणनीति है? यह जो हम लोग का धारणा है सारा भारतवर्ष का, वो 30 प्रदेश जो है सारा भारतवर्ष में, 30 प्रदेश जो है, सारे प्रदेश में सारे सरकारी बैंक का कर्मचारी यहाँ आए हैं। सब लीडर्स लोग आए हैं, सब आपका कर्मचारी आए हैं। आज छुट्टी लेके हम लोग आए हैं जो धरना प्रदर्शन के। सरकार कम से कम हम लोग का मांग को बुझे, आलोचना करे और इसको हल करे। जी, कहाँ से आए हैं और क्या वजह आज यहाँ पर आप लोग आए हैं? मेरा नाम देवाशीष बासु चौधरी है। मैं बेफी के अखिल भारतीय महासचिव हूँ। आज ये धरने पे जो आए हैं, एक तो सरकारी बैंकों से है, गैर सरकारी बैंकों से है, नाबार्ड से है, आरबीआई से है, कोऑपरेटिव बैंक से है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। और ख़ास करके हमारी जो मांगे है ये है, बैंकों की निजीकरण बंद करे, बैंकों में नई भर्ती शुरू करे और जो कैजुअल है, आकस्मिक कर्मचारियां हैं, उनको भी बैंक में भर्ती किया जाए। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निजीकरण की बात चल रही है, इसके भी हम खिलाफ है। कोऑपरेटिव बैंक जो है, इस पर भी मौजूदा सरकार जो है, मौजूदा सरकार की हमला हो रहा है। इनका कॉर्पोरेटाइज किए जाने की साजिश रची जा रही है। और ऊपर जो है रिजर्व बैंक की जो आज़ादी है, कि रिजर्व बैंक की आज़ादी पर हस्तक्षेप ना करे और नाबार्ड की जो डीएफआई कैरेक्टर है, उस डीएफआई कैरेक्टर को बरकरार रखे। ये सारी मांगे हमारी है, जिस मांगों को लेके आज हम धरना कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से बैंक कर्मचारी आज इस धरने पे आए हुए हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या उसको लेकर कर्मचारियों का डर सता रहा है, जहाँ पब्लिक को उसको नुकसान हो सकता है? बात कर्मचारी के डर की बात सिर्फ नहीं है, क्योंकि देखिए प्राइवेट बैंक है, वहाँ भी कर्मचारी है, फॉरेन बैंक में कर्मचारी है, ये सरकारी बैंक नहीं है। हालांकि सरकारी बैंकों में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, सबको मालूम है, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कि कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के लिए हो, क्योंकि पूरे दुनिया में आज जो हो रहा है, मान लीजिए अभी अमेरिका में 2 बैंक बंद हो गए, 2008 में हजारों बैंक बंद हो गए, लेकिन हमारी बैंक में जो है, हमारी देश की जो बैंक है,
ये हिफाजत है। और सबसे बड़ी बात है ये ग्राहकों की जो अमानत है ये भी सुरक्षित है। ये सिर्फ बैंक कर्मचारी की बात नहीं है, लेकिन हमारी देश की बैंकों की ग्राहक की बात जो है इस पर भी हमें चिंता है। और बहुत सारी गैर सरकारी बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से लेकर बहुत सारी बैंक जब मुसीबत में होता है तो सरकारी बैंक, सार्वजनिक बैंक ही आगे आता है उनको बचाने के लिए। अगर सार्वजनिक बैंक नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान में गैर सरकारी बैंक भी हिफाजत में नहीं रह सकता है। यही हमारी वजह है। सरकार सोच रही है, प्राइवेट सरकार, क्या बैंक सेक्टर घाटे में जा रहा है? और जो बैंकें प्राइवेट हुई है उनमें आपने किसी तरह की कोई तब्दीली देखी है जो सरकारी बैंकों से बेहतर सुविधा दे रही है? नहीं, हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि देखिए सुविधा देने का जो बात है ये निर्भर करता है आपका ग्राहक कितना है। सरकारी बैंकों में जितना ग्राहक होता है वो गैर सरकारी बैंकों में होता नहीं है। सरकारी जो प्रोजेक्ट है, जो स्कीम होता है, वो स्कीम का सारे पैसे ये सरकारी बैंकों से ही जाता है। और सरकारी बैंकों में खाता खोलने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। जीरो बैलेंस का जो अकाउंट है, जो जन धन योजना है, इनमें से 97% अकाउंट खाता सरकारी बैंकों ने ही खोला है।